झारखंड अलग हुए लगभग 23 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है और इन 23 वर्षों में अगर झारखंड में किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है तो वह है यहाँ की आदिवासियों की ज़मीन की अंधाधुंध खरीद बिक्री और लूट। और इन अंधाधुंध खरीद बिक्री और लूट में सरकार के गलत या तो उदासीन नीतिगत फैसले की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वहीं आदिवासियों की ज़मीन CNT-SPT एक्ट के अंतर्गत आने के कारण सरकार मजबूरन उनकी ज़मीन पर कोई ऐसी मूलभूत सुविधा नहीं दे पाती है। साथ ही बैंक भी उनकी ज़मीन पर लोन देने के लिए सक्षम नहीं रहती है, जिस कारण मजबूरन यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को उनकी ज़मीन को गिरवी रखना पड़ता है या उन्हें बेचना पड़ता है, जिस कारण उनकी ज़मीन या तो गिरवी रखी जाती है या उनकी ज़मीन को बेचना पड़ता है। परंतु मौजूदा हेमंत सरकार इस पर एक बेहतरीन पहल करने जा रही है और आने वाले दिनों पर आदिवासियों की ज़मीन पर लोन देने की बात कही जा रही है, जिस पर सरकार कुछ हद तक ड्राफ्ट बना चुकी है और सरकार इस लोन के एवज में खुद आदिवासियों की ज़मीन के लिए गारंटर बनने के लिए तैयार हो रही है। अगर ऐसा होता है तो यह आदिवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जोहार, मैं हूँ गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। झारखंड सरकार इस संबंध में नीति बनाने की ओर अपनी कदम बढ़ा चुकी है और भू राजस्व के अधिकारियों को आदिवासियों के ज़मीन पर लोन देने के लिए नीति बनाने के लिए ड्राफ्ट दिया गया है, जिस पर अधिकारी काम कर चुके हैं और इन अधिकारियों के द्वारा हाई लेवल की बैठक जो बैंकों के अधिकारियों के साथ होनी थी, उस पर भी महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसका सकारात्मक पहल भी सरकार के पक्ष में आया है। अब देखना ये है कि आदिवासियों के ज़मीन पर लोन लेने की या लोन देने की जो प्रावधान बीते 23 वर्षों से यहाँ के आदिवासी देख रहे हैं, उस पर सरकार कितनी जल्दी अमल करती है और कैसे करती है। क्योंकि सबको पता है झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन की लूट और उनके साथ अंधाधुंध हो रहे अन्याय का सबसे बड़ा कारण उनकी ज़मीन पर लोन जैसी सुविधा नहीं देना रहा है। और इस पर झारखंड के बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग और बुद्धिजीवी बार बार सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि उन्हें भी झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन पर लोन जैसी सुविधा देने की पहल की जाए। क्योंकि हम देखते हैं जैसे अदर कास्ट की ज़मीनें होती है, जिस पर बैंक आंख मूंद करके करोड़ों रुपए का लोन देती है, जिससे वे अपने विभिन्न आवश्यकताएं, व्यवसाय, शिक्षा, मेडिकल्स जैसे क्षेत्रों में अपना इस्तेमाल करते हैं या उनका प्रयोग करते हैं और वो अपनी बिजनेस या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। परंतु हमारे आदिवासी ज़मीन में ऐसा नहीं है। लोग बैंकों के पास जाते हैं अपनी ज़मीन के एवज में लोन लेने के लिए, परंतु कुछ ऐसे नियम कानून सही नहीं होने के कारण बैंक उन्हें अवधे मुँह लौटा देती है। परंतु अब सरकार के द्वारा जो पहल किया जा रहा है, यह पहल बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा अगर इस पर लोन देने की बात कही जा रही है। इसका आदिवासी समुदाय पुरजोर तरीके से स्वागत कर रही है। अब देखना है इस पर सरकार कैसे ड्राफ्ट तैयार की है और इस पर आने वाले समय में कैसे प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, CNT की धारा 46 के तहत भूमि हस्तांतरण या बंधक रखने की सारी जिम्मेदारी DC के पास है, परंतु उस ज़मीन की एवज में किसी को बेचना या खरीदने का अधिकार DC को नहीं दिया गया या DC नहीं दे सकता है। इसलिए बैंक भी बार बार यह तर्क देते हैं कि हम आदिवासियों की ज़मीन तो गिरवी में रख लेते हैं, अगर कोई आदिवासी को हम उनकी ज़मीन के एवज में हम उन्हें लोन दे देते हैं, परंतु जब हम रिकवरी के लिए उनके घर जाते हैं या उनके पास जाते हैं, जब वह लोन नहीं चुकता कर पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब उनकी ज़मीन को बेचने की बात आती है तो CNT की 46 की धारा सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न करती है, जिस कारण बैंक भी हाथ खड़ा कर देते हैं। क्योंकि बैंकों को रिकवरी के लिए ज़मीन बेचने के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, इस कारण बैंक भी हाथ खड़े कर देते हैं। और यह समस्या आज से नहीं, वर्षों से लगातार झारखंड में बनती जा रही है। और यहाँ के जो आदिवासी जो अपने क्षेत्र में बिजनेस या व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश जो उनकी ज़मीन पर लोन नहीं उपलब्ध हो पाता है, जिस कारण वे मजबूरन अपनी ज़मीन को
बेचते हैं या तो किसी को दे देते हैं या इस पर बिचौलियों की बुरी नज़र पड़ती है। अब देखना ये है माननीय हेमंत सोरेन सरकार इस पर कैसे पहल करती है। अगर ये सकारात्मक पहल सक्षम हो पाता है तो वाकई में यह आदिवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और आदिवासी अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर उस पर विभिन्न तरह के व्यवसाय आसानी से कर सकते हैं और उनके इस तरह से करने से आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बाकी आप सभी देखते रहिए लोकतंत्र 19। हम भी यह आशा करते हैं कि यह योजना जिसको झारखंड सरकार धरातल पर लाने के लिए प्रयास कर रही है किस तरह से आगे काम करती है, हम देखते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, आभार।